एक राजा व्लॉग के नाम से एक व्लॉगर हैं जो बेसिकली समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं और उन्होंने इतने घिनौने आरोप लगाए हैं अपनी बहन के लिए और अपने माँ बाप के लिए, जिससे बहन भाई का रिश्ता भी कलंकित होता है और एक बेटा भी माँ बाप के लिए कलंक ही साबित होता है। राजा के व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स ने इसको पूरी तरह से नकार दिया है और इसको साबित करने के लिए हम बहुत सारे स्क्रीनशॉट के साथ में उनकी बातें बताएंगे। पर पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि इसने ये कांड किया क्या है। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट बनाते हुए भी मुझे बहुत दिल से दुख हो रहा है कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है, अपनी बहन के लिए ऐसा बोल सकता है या अपने माँ बाप के लिए इस तरह से बात कर सकता है। और ये वो व्यक्ति है कि जो इन्हीं के सहारे जो है आज की डेट में खड़ा है या बड़ा हुआ है। उसने शुरू से ही अपने जो व्लॉग बनाए उसमें अपने माँ बाप को दिखाया, अपनी बहन को दिखाया। बहन उसमें बहुत ज़्यादा पार्ट लेती थी, उसके साथ में डांस करती थी, उसके साथ में वीडियो बनाती थी, ये सब करती थी। सब लोग उसकी कम एज की वजह से उसको पसंद करते थे और धीरे धीरे उसका व्लॉग जो है पॉपुलर होता हुआ चला गया। तो जिस माँ बाप और बहन के रहते हुए वो इतना फेमस हुआ, इतना बड़ा व्लॉगर बन गया कि 1,52,000 उसके सब्सक्राइबर हैं और इतना सब्सक्राइबर बेस जो मिला है उसको, यही सारी वीडियो बनाकर मिला है उसको। उसने आरोप लगाया अपनी बहन के ऊपर कि उसके साथ में जो आज की डेट में उसका जीजा है उसने ही उसके साथ में दुष्कर्म किया था। अब देखिए, वो एक नाबालिग लड़की थी, आज भी नाबालिग है, शादी उसकी हो चुकी है, लेकिन उस टाइम में भी वो 15 साल की ही थी। भाई ऐसा कौन आदमी होता है कि जो अपने परिवार में घटी हुई इस तरह की घटना के बारे में आकर सोशल मीडिया पे बताए। ये इतनी शर्म की बात है कि भाई होने के नाम पे भी वो क्या कहें, उसको भाई कहने में भी बहुत ज़्यादा शर्म आती है। बहन जो उससे बहुत छोटी थी और उस छोटी बहन को तो सब लोग ऐसे प्यार से रखते हैं कि आप ये कहिए कि भाई के लिए तो वो बेटी के समान होती है। तो ऐसा कैसे कर सकता है एक आदमी कि अपनी बहन के लिए, जो कि उसकी बेटी के समान है, उसके बारे में इतनी गंदी और कितनी घिनौनी बातें, और वो भी मीडिया के सामने लेकर आए। और अब जबकि कोई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, अगर आपके रिश्ते ख़राब हो गए हैं तो आप उन रिश्तों के बारे में बताइए ना। ये कि अपने राज खोलने पर लगे हुए हैं। अच्छा, जबकि खुद दूध के धुले हुए हैं नहीं किसी भी तरीके से। खुद ने जो है जो शादी करी है, जिस लड़की से शादी करी है, उसका भी बैकग्राउंड ठीक नहीं है से मतलब ये है कि हमें किसी को कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अब जब ये बात खुलकर सामने आ रही है तो उसमें ये भी आ रहा है कि उसको शादी से पहले उसके पास में उसके 2 बच्चे थे, यानी एक तो बच्चा है और दूसरा मिसकैरेज हुआ था उसका। और ये जो है ये सारी चीज़ें शादी से पहले हुई थी और इस सब के बाद में भी वो इस तरह की बातें करता है। और उसके बारे में और भी बहुत सारी बातें समाज में चल रही हैं, यानी कि उसकी वाइफ के बारे में। और वो लड़की इतनी तेज़ है कि उस शादी आने के बाद में उसके सारे के सारे ये प्रॉब्लम्स आके खड़ी हो गई हैं। यानी कि अभी उसके माँ बाप जो है, माँ बाप को भी वो बहुत बुरा भला कह रहा है और माँ बाप को ये कह रहा है कि उन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया है। कोई माँ बाप ऐसे होंगे कि जो उसको बर्बाद करने के लिए करें? अरे वो तो इतने छोटे और इतने भोले भाले लोग हैं कि जिन्होंने आपको जैसा आपने कहा वैसा सहारा दिया। जब आपने उनको खींचा अपने व्लॉग में, आओ और आके यहाँ खड़े हो जाओ और ये बोलो और ऐसा बोलो, उन बेचारों ने ऐसे ही बोला। माँ ने तो इतना प्रयास किया है कि देख के लगता है कि वो कितनी सीधी है, और उसको ऊपर आप ऐसा आरोप लगा रहे हो जिस माँ ने तुम्हें जो है बचपन से लेके अब तक पाल दिया। और ये कोई छोटी बात नहीं होती है। इनके जो घर हैं वो ऐसे घर हैं जिनके यहाँ सुविधा नहीं होती। तो ऐसे में बच्चों को पालना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सब कुछ करना पड़ता है, उस माँ को ही करना पड़ता है। और उस माँ को तुम इस तरह से जलील कर रहे हो और उसके बाप को भी, अपने बाप को भी इस तरह से कह रहे हो। ये तो बिल्कुल ही डिस्गस्टिंग है और इसे ही कलंक कहते हैं कि कलंकित बेटा है ये। देखिए, बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं, लेकिन वो सीक्रेट्स जो है वो जहाँ के होते हैं वो वहीं रहते हैं। आप उसको ज़्यादा कुड़े देंगे, ये सब करेंगे तो गलत निकलता है। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि गलतियाँ हो जाती हैं। उस गलती के बाद में आदमी अगर अपना सही लाइन पकड़ लेता है और सही तरीके से करता है तो तब भी वो अपनी लाइफ कम से कम बना लेता है। ये तो वो हैं जो सही चलती हुई लाइफ में कुरेद रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि अब इसने अपने माँ बाप से इन सबसे झगड़ा कर दिया है, उनको छोड़ दिया है, तो अब घर लेना चाहता है। तो उस घर लेने के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके व्यूज़ आएँ इस व्लॉग्स के ऊपर और आगे आने वाले व्लॉग्स के ऊपर। इसने जानबूझ के उसने ये खुलासा या कह लीजिए कि बदतमीज़ी करने की कोशिश करी है और लोग देखें, जबकि हो रहा है इसका उल्टा।
मैं आपको बताता हूँ उल्टा क्या हो रहा है। लोग उल्टा इसी को बुरा कह रहे हैं और इसी के सब्सक्राइबर और इसी के व्यूअर्स इसको बुरा कह रहे हैं। अभी हम आपको स्क्रीनशॉट के साथ में बहुत सारे इसके व्यूअर्स के व्यूज़ दिखाएंगे, कमेंट्स दिखाएंगे, जो अपने आप ही इसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, इसको डिस्कार्ड कर रहे हैं। इसने पहले तो ये कहा कि बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे जिनसे उसने अपनी बहन की शादी करी और ये सब कहा, और उसके बाद में ये भी कहा उसने कि उनके पास तो 4-4 गाड़ियाँ थी, बोलेरो थी, ये था वो था, इसलिए हमने उनकी शादी कर दी। एक व्लॉग उसने ये भी बनाया कि क्यों करके शादी करी थी, तब वहाँ पे कोई इसी तरह की बात नहीं करी। बार बार इसने वहाँ पे यही कहने की कोशिश करी क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा पीछे पड़े हुए थे कि इस लड़की से हमें शादी करा दो, शादी करा दो, उसके माँ बाप भी और लोग हमें अच्छे लगे, तो इसलिए जो है ना हमारी माँ ने कहा और हमने उसकी शादी करा दी। और इसमें हमने अपनी बहन की मर्ज़ी भी पूछी थी, तो वो बहन ने भी कहा कि हाँ ठीक है, मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ। तो इस तरीके का एक व्लॉग बनाया था उसने, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ था। वो शादी के बाद में बनाया था कि उसने क्यों करके छोटी उम्र में अपनी बहन की शादी की। दूसरी तरफ ये कॉन्ट्राडिक्टरी ये भी कहता है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर थे। एक और कॉन्ट्राडिक्टरी बात करता है कि उसने ये जो शादी करी थी इसलिए करी थी कि 1 लाख सब्सक्राइबर उसे मेरे मिल जाएं और उसका चैनल चल जाए, मतलब मैं उसे सब्सक्राइबर दे दूं। ऐसा कहीं होता है यार? बच्चा है क्या यार? मतलब कि आप बेवकूफ़ों वाली बातें करता है। कौन इस पर विश्वास कर लेगा कि भाई तुम उसको अपना चैनल दे दोगे या तुम चैनल बना दोगे तो उसके 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे? अरे उसकी जो बहन है वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा चर्चित है। अगर उसका ही चैनल बना के दे दिया होता, अगर तू ऐसा ही समझता है कि मेरे को उसकी सहायता करनी थी, मेरी बहन है, तो उसको उसका चैनल खोल के दे देता, वो अपने आप ही अपना चैनल ग्रो कर लेती और तुमसे भी ज़्यादा हो सकता आगे निकल जाती। पर शायद यही बात मन में रही होगी, इसलिए चैनल नहीं खोल के दिया। इतना सेल्फिश इंसान, इतना मतलबी इंसान कहाँ से हो सकता है कोई? अब बताइए, आज की डेट में माँ बाप को तो गद्दार बताता है और बहन को भगोड़ी बताता है। ये वर्ड जो है यूज़ करना अपने आप में ही बहुत ही शर्मसार है। अपने लेटेस्ट व्लॉग में अपने आप को श्रवण कुमार बताता है कि मैं श्रवण कुमार बनना चाहता था। राजा, तुम्हारे नाम से, तुम्हारे मुंह से ये श्रवण कुमार वर्ड अच्छा नहीं लगता। आगे से कभी ये मत बोलना अगर ये वीडियो तुम्हारे तक पहुंच रही है तो। बोलता है कि मेरी बहन की जल्दी शादी में किन किन लोगों का हाथ थे और मेरे फॉलोअर्स लूटने की किस किस ने कोशिश करी। ये भी बोलता है कि लड़ाई जो है ना वो उसके जो दामाद हैं, यानी कि जो उसके हस्बैंड हैं लड़की के, तो वो करवा रहे हैं ये सब। आज की डेट में ज़मीन जायदाद और ये सब देख के वो ऐसा कर रहे हैं। इसके व्लॉग के नीचे कमेंट्स देख के वाकई में बहुत ज़्यादा शांति हुई और लगा कि आज भी लोग कम से कम अच्छे हैं, जो अच्छे को अच्छा कहते हैं और जो बुरे को बुरा कहते हैं। मतलब इसका अपना व्लॉग है और उसके नीचे मुझे एक भी कमेंट इसके पक्ष में या इसके फेवर में नहीं मिला। सारे कमेंट्स इतने बुरी तरीके से इसको लताड़ रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कि ये तुमने बहुत गलत काम किया है, तुम बहुत गंदे आदमी हो, तुम बहुत कलंकित आदमी हो और तुम अपनी बहन के लिए भी जो है कलंक हो। तुम अपनी बहन के बारे में ऐसी बातें कैसे बोल सकते हो? कमेंट का स्क्रीनशॉट हम लगा रहे हैं। इनकी हिंदी थोड़ा सा ठीक नहीं है तो मैं प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ देता हूँ। तो दुनिया में झूठा मोटा दिखाने के लिए ये सब कर रहा है। तूने सुहाने की शादी बचपन में करी और तू शादी से पहले बोला था कि माँ बाप को कभी नहीं छोड़ूंगा और तू गोवा जाने के बाद बिल्कुल बदल गया। ऐसा कौन सा जादू चढ़ गया तेरी बीवी का कि तूने जो अपने माँ बाप जो जन्म से तेरे पालन पोषण किया उन सबको एक बीवी के चक्कर में भूल गया? दूसरा कमेंट देखिए, ये कह रहे हैं कि जब इंसान माँ बाप के लिए ऐसा शब्द बोलता है तो समझ लो कि उसका अंत करीब आ गया है। तो भगवान को भी माफ़ नहीं करता। अबे भगवान तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। एक व्यूवर कहते हैं कि ये घर लेगा इसीलिए थंबनेल डालकर व्यूज़ ले रहा है, तभी तो कमाई होगी साला झूठा। अगला कमेंट है कि जब शादी से पहले तो कोई लड़ाई नहीं हुई, अब बीवी मिल गई तो माँ बाप को छोड़ दिया। अगले व्यूअर लिखते हैं कि ये तो अजीब प्राणी लगता है, पहले व्यू बढ़ाने के लिए पड़ोसी पर इल्ज़ाम लगाया था, अब व्यू कम हुए तो माँ बाप और बहन पर इल्ज़ाम लगाने लगा है। ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में देवी जी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा सकता है। विचित्र प्रकार का प्राणी है। मतलब कि लोग भर भर के अपनी जो भड़ास निकाल रहे हैं इसकी गंदगी के ऊपर। मैंने जितने भी कमेंट पढ़े उसमें से एक कमेंट मुझे सबसे बढ़िया लगा और आप लोग भी ऐसा ही कीजिएगा। इसने बिल्कुल क्लियर कट एक लाइन में लिखा है, सब कोई अनफॉलो करो, इसका नाटक है।
भाई जितने भी व्यूअर्स हैं इतने सारे कमेंट कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, सबसे अच्छा यही है कि उसको अनफॉलो करो और वहाँ पे क्लियर कट लिख के करो, अनफॉलो अनफॉलो अनफॉलो, ऐसे करके तब जाके ये ऐसे लोगों का दिमाग सही होगा जो पैसे के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और किसी के भी चक्कर में आके अपने माँ बाप भाई बहन किसी को भी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं और गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाने से भी नहीं चूकते हैं। एक और व्यूअर है, वो हो सकता है कुछ डिल्यूजन में रहे हों, तो वो लिखते हैं कि कुछ भी हो जाए माँ बाप आपकी जिम्मेदारी है। इस तरह से घर की बुराई को करके समझ में आ गया कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो। भाई ये तो अच्छा इंसान है ही नहीं, आप पहले भी देख लो चाहें। ये अगले व्यूअर जो इनके लिए कहती हैं कुछ भी बकवास कर रहा है, बस हो गया अब मिल गया एक्टिंग का गोरिल्ला अवार्ड। गोरिल्ला ही लगता है ये बिल्कुल ही, मतलब शक्ल सूरत और इन सब से देखो तो इस तरीके लगता है। शुरुआत के इसके व्लॉग देखो ना तो उसमें तो लग रहा था कि जैसे एक भोला भाला लड़का है, ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, चलो अच्छी बात है, लेकिन ये वाकई में मतलब गोरिल्ला ही साबित हुआ। अगले व्यूअर कमेंट करते हैं तुम्हारी शादी से पहले माँ बाप खराब नहीं थे, नालायक बेटा, पत्नी के आने के बाद में माँ बाप खराब हो गए, सुधर जा राजा। और उसने जो है ना डाउन थम्स अप दिया है उसको, और उसको ऊपर 111 थम्स अप मिले हैं इस पर। एक और व्यूअर बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं क्लियर कट कितना गिरोगे और वीडियो और पैसों के लिए, अनफॉलो करो इसको। और सही मायने में यही इलाज है, अनफॉलो करना। देखिए बाकी के स्क्रीनशॉट भी हम और लगा रहे हैं यहाँ पर। अब ये व्यूअर जो है नई व्यूअर हैं, ये कह रही हैं कि राजा भैया अपनी वाइफ के 2 बच्चों को तो दिखाओ। सुहानी ने बताया है कि 2 बच्चों की माँ थी और ये पहले से शादीशुदा थी। अब देखो अगर तुम जो है इस तरह से कुरेदोगे तो नेचुरल सी बात है तुम्हारी वाइफ के बारे में, इन सब के बारे में क्या कोई बात नहीं करेगा? कहाँ के दूध के धुले हो। अगले व्यूअर कहते हैं भाई तू बस वीडियो के पार्ट ही बना रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। रियल में रियल ये है कि तूने माँ बाप को छोड़ा है, उन्होंने तुझे नहीं छोड़ा है। भगवान ऐसा बेटा कभी भी किसी को ना दे, काला कलंक। फिर अगले व्यूअर यही कहते हैं उनको अनसब्सक्राइब कर दो इसको जब तक अपने माँ बाप के पास नहीं जाता। एक और व्यूअर कहती हैं तू बहुत ही गिरा हुआ इंसान है राजा, बायकॉट राजा व्लॉग। अगले व्यूअर इसको बोलती हैं खुद एक भगोड़ी और शादीशुदा बच्चे वाली से शादी किया तो कुछ नहीं, और बहन पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादी लेकर शादी किया तो उसको भगोड़ी बोल रहा है, उसका घर उजाड़ रहा है, शर्म करो कालू। अब मैं कितने और सारे ऐसे कमेंट्स पढ़ूं, मैं कुछ स्क्रीनशॉट वैसे ही यहाँ पे एक के बाद एक लगा रहा हूँ। आप मेरी बातों के सुनते सुनते ही उनको देख सकते हैं या फिर रोक कर उसको पढ़ सकते हैं कि किस तरह से इसके सब्सक्राइबर और इसके जो व्यूवर्स हैं वो ही इसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। और अच्छा है कि वो सब इसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, उससे भी अच्छा ये है कि उसको अनफॉलो करें, अनसब्सक्राइब करें। ऐसे लोगों की यही सज़ा होती है। तो ये था एक पॉडकास्ट एक कलंकित भाई और बेटे के ऊपर। अगर इसके व्यूवर्स इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरी ये सबसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि इसको अनफॉलो करें, तुरंत ही अनफॉलो करें और इसको इसका हाल दिखा दें बिल्कुल, जो ये माँ बाप की और अपनी बहन की इस तरह से इज्जत उछाल रहा है। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसने इंस्टाग्राम पे इन सारे व्लॉग का जवाब देने की कोशिश करी है, उसको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।